नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर 2 बार से जीत रही भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की फिराक में है। वहीं कांग्रेस भी अपने पुराने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बदल दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान तक नहीं कर पाई है। वैसे भी इस सीट की पुरानी परंपरा रही है कि हर चुनाव में पार्टी और प्रत्याशी बदल जाते हैं। इस बार कांग्रेस ने सिटिंग सांसद कनकमल कटारा का टिकट काटकर महेंद्रजीत सिंह मालविया को मैदान में उतारा है। 2014 में यहां से मान शंकर निनामा बीजेपी से टिकट पर चुनाव जीत करके संसद तक पहुंचे, तो वहीं 2019 में निनामा का टिकट काटकर कनकमल कटारा को चुनाव लड़वाया गया। इस बार बीजेपी ने कटारा का भी टिकट काट दिया है। यहां अब तक लोकसभा के कुल 17 चुनाव हुए हैं। इनमें से अधिकांश बार यानी कि 12 बार जीतने वाली कांग्रेस ने भी हर बार प्रत्याशी बदल कर ही विजयश्री का वरण किया है। बीजेपी इस पैटर्न पर चलते हुए जीत पर जीत दर्ज करती रही है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी बदल तो रही है, लेकिन लगातार 2 बार से उसे मुंह की खानी पड़ रही, यानी कि हार का स्वाद चखना पड़ा है। चुनावी राजनीतिक बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1992 में हुआ। अगर इतिहास की हम बात करें, उस समय कांग्रेस के भीखा भाई सांसद चुने गए थे। उसके बाद 57 में कांग्रेस ने भोगीलाल पाड़िया, 62 में रतनलाल, 67 में हिरजी भाई और 71 में हीरालाल डोडा को मैदान में उतारा। ये सभी प्रत्याशी चुनाव जीते भी, लेकिन अगले चुनाव में बदल दिए गए। फिर 77 में हुई लोकसभा चुनाव में हीरा भाई ने कांग्रेस का विजय रथ थाम लिया और खुद संसद पहुंच गए। कांग्रेस को लगातार विजय मिली, लेकिन 80 के चुनाव में यहाँ की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया और फिर से चुनाव के भीखा भाई को जिताकर संसद पहुंचा दिया। फिर कांग्रेस के प्रभुलाल रावत को सांसद बनवाया। हालांकि 89 में एक बार फिर हीरा भाई जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 91 में ये सीट वापस कांग्रेस की झोली में पहुंच गई। इस बार यहां से प्रभुलाल रावत सांसद बने। 2 बार से बीजेपी को जीत भी यहां पर मिली है। 96 में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा, 98 में कांग्रेस के ही महेंद्रजीत सिंह मालविया और 99 के चुनाव में फिर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा यहां से चुने गए। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से धन सिंह रावत को लड़ाकर सांसद बनाया। फिर 2009 में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को यहां से संसद जाने का मौका मिला। भाजपा के मान शंकर निनामा और 2019 में भाजपा के ही कनकलाल कटारा यहां से चुने गए। अगर इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो महेंद्रजीत सिंह मालविया ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में पहली ही लिस्ट में महेंद्रजीत सिंह मालविया को प्रत्याशी बना दिया गया है। भारतीय आदिवासी पार्टी में राजकुमार रोत वहां से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपना किसको प्रत्याशी बनाती है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।